नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट की हिस्ट्री ऑफ बॉटनी एंड इंडियन कंट्रीब्यूशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बारे में चर्चाएं करेंगे। 18वीं शताब्दी के दौरान फर्स्ट 1727 में स्टीफन हेल्स एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा पादपकारिकी को एक विज्ञान के रूप में सफलतापूर्वक मान्यता दी गई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक वेजिटेबल स्टैटिक्स में पौधों के पोषण और श्वसन से संबंधित अपनी खोज प्रकाशित की थी। उन्होंने पौधों में तापमान, दाब, क्षेत्रफल, द्रव्यमान और यहाँ तक कि गुरुत्व मापने तक की खोज की थी। सेकेंड 1758 में कैरोलस लिनियस, जिन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है, उन्होंने वर्गीकरण विज्ञान को पहचान दिया जो जीव की पहचान, नामकरण, विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। उन्होंने बताया कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। प्रत्येक प्रजाति जो होती है कुछ श्रेणी के अंतर्गत आती है। तीसरा 1760 का दशक, शिक्षित महिलाएं जिन्होंने पौधों को चित्रित किया, पादपों के वर्गीकरण की कक्षाओं में गई और हर्बेरियम में नमूने एकत्रित किए, जिसमें उनकी रुचि वनस्पति विज्ञान में बढ़ी। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से पौधों के प्रजनन के अतिरिक्त पौधों के उपचार गुणों में ध्यान केंद्रित की। रासायनिक जांच की नींव जोसेफ प्रिस्टले द्वारा रखी गई थी। उन्होंने विभिन्न प्रकार की वायु पर प्रयोग और अवलोकन, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर दिया। उनके प्रकाशन में एक था, पहली बार 1774 में प्रकाशित हुआ था। जो जांच प्रस्तुत की गई थी उससे पता चला कि हरे पौधे वातावरण से निश्चित हवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और गैस या डिफॉल्टली जस्टीकृत गैस छोड़ते हैं, जिन्हें वर्तमान में ऑक्सीजन कहा जाता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी के दौरान 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक भाग पौधों के जीवाश्म का अध्ययन किया गया था। अध्ययन में सुधार की गई थी। दूसरा 1818 में क्लोरोफिल की खोज की गई थी। तीसरा 1840 में आयरलैंड में आलू की फसल नष्ट करने वाले आलू ब्लाइंड रोग के कारण पौधों की बीमारियों का अध्ययन विकसित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की बीमारियों का और अध्ययन हुआ। 1847 में मेयर ने प्रकाश संश्लेषण की घटना की खोज की, लेकिन 1862 तक सटीक और विस्तृत तंत्र एक रहस्य बना रहा। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में विकास और अनुकूलन के अपने विचार या सामान्य तौर पर योग्यता की उत्तरजीविता को सामने रखा। चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वालेस के बीच सहयोग किया गया। जल्द ही डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित की। उस समय ग्रेगर मंडल मटर के पौधों में वंशागत पर प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने आनुवंशिकी के जनक के रूप में प्रयोग प्रदान किया गया था। 1862 में जब यह बात सिद्ध हो गया कि स्टार्च का निर्माण केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही हरी कोशिकाओं में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की वास्तविक क्रियाविधि की खोज की गई। 1865 में मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के माध्यम से यह पाया गया कि दोनों माता पिता में अलग अलग भौतिक कारकों को पारित किया जाता है, जो मूल रूप से उनकी संतति को जानकारी देती हैं। वंशानुक्रम के कारण इन संतानों को प्रत्येक माता पिता से प्रत्येक विशेषता के लिए इकाई प्राप्त होती है। 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक। फर्स्ट प्रारंभिक 20वीं शताब्दी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण और ओमनीकरण की खोज की गई। दूसरा 1903 में क्लोरोफिल ए और बी की खोज की गई। तीसरा 1936 में अलेक्जेंडर ओप्रिन ने प्रयोगात्मक रूप से अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक पदार्थों के तंत्र की स्थापना की। चौथा 1940 के दशक में पारिस्थितिकी एक अलग शाखा बन गई। प्रौद्योगिकी ने वनस्पति को कोशिकाओं की 3D प्रकृति और पौधों की आनुवंशिक इंजीनियर को देखने और समझने में मदद की, जिससे कृषि और फसलों और उत्पाद में सुधार हुआ। पांचवा, अब तक वनस्पति विधि पौधों का अध्ययन कर रहे हैं और कोशिकीय कार्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।